हेलो। तो बच्चों कैसे हो आप लोग? आई होप क्लास 10th स्टूडेंट बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों आप लोगों की 30 दिन की परफेक्ट तैयारी कराने आ गया हूँ। 30 दिन बच गए एग्जामिनेशन के, तो उनकी परफेक्ट तैयारी कराने आ गया हूँ मैं। हर चैप्टर के 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे, इनसे बाहर से नहीं आएंगे, ये पक्की गारंटी मेरी। चुन चुन के क्वेश्चन ला रखा हूँ मैं यहाँ पर। हर एक क्वेश्चन में सॉल्व करा रहा हूँ और पीडीएफ भी दे रखा हूँ। नीचे लिंक दे रखा है, डिस्क्रिप्शन पे जाना, लिंक में देखना, पीडीएफ दे रखी है जिसमें आपको हर एक असाइनमेंट दिया जाएगा 40 क्वेश्चन का। फिजिक्स और मैथ की परफेक्ट तैयारी कराऊंगा। सो भरपूर प्यार दो, पूरा ठूस ठूस के प्यार दो आप, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। सपोर्ट करो, लाइक करो और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। 30 दिन में सारे चैप्टर फिजिक्स और मैथ के क्लियर कराऊंगा। हर के 40 क्वेश्चन आपने करने, और जो ना आए, जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, लाइव आपको मैं वो सॉल्व कराऊंगा, ठीक है? रात को 9 बजे हम लाइव कर ले करेंगे, उसमें सॉल्व कर लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, लव यू गाइस। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है चैप्टर नंबर 1 का, चैप्टर 1 कर रहे हैं, बेस्ट 40 क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर। सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर होगा और सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होगा उसका एलसीएम एंड एचसीएफ का हमें रेशो निकालना है। पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं बेटा कि जो हमारे पास कंपोजिट नंबर होते हैं, जो हमारे पास, पहले प्राइम नंबर की हम बात करें, प्राइम नंबर होते क्या है? प्राइम नंबर वो होते हैं विच हैज टू फैक्टर, जिसके दो फैक्टर होते हैं, वन एंड इटसेल्फ, जो या तो वन से डिवाइड होता है या अपने आप से डिवाइड होता है। तो पहला प्राइम नंबर आया 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11 एंड सो ऑन। ये प्राइम नंबर है। वन प्राइम नंबर क्यों नहीं होता? क्योंकि वन का एक ही फैक्टर है, वन सिर्फ वन से डिवाइड होता है। एंड प्राइम नंबर मस्ट हैव टू फैक्टर, वन एंड इटसेल्फ। ये होगी प्राइम नंबर। अब आती बात कंपोजिट नंबर। तो बच्चों कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं विच हैज मोर देन टू फैक्टर, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए। तो पहला कंपोजिट नंबर 4 होता है, क्योंकि 1 का एक ही फैक्टर है, 2 के 2 फैक्टर हैं, 3 के 2 फैक्टर हैं, 4 के 3 फैक्टर हो जाएंगे, 1, 4 एंड 2। फिर अगला हमारे पास 6, ठीक है, 5 के 5 प्राइम है, 6 कंपोजिट आ गया। फिर अगला 8, फिर अगला 9, फिर 10, या आप ये बोल सकते हो अदर देन प्राइम, प्राइम को छोड़ दो, प्राइम को छोड़ के बाकी कंपोजिट में आ जाते हैं, ठीक है? आई होप ये प्राइम और कंपोजिट का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। करेक्ट डेफिनेशन है प्राइम विच हैज टू फैक्टर एंड कंपोजिट विच हैज मोर देन टू फैक्टर। सो रेशो निकालना हमने एलसीएम एंड एचसीएफ का, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। तो पहले मैं अगर आपको बात करता हूं बेटा, लीस्ट कौन कौन से नंबर चाहिए हमें? कंपोजिट एंड प्राइम। लीस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर अगर हम बात करें तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हो गया 2। एंड लीस्ट कंपोजिट नंबर, लीस्ट कंपोजिट, सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर हो गया बेटा दैट इज 4। सबसे पहला कंपोजिट नंबर 4। अब हमने क्या करना है, इनका रेशो निकालना है। किस चीज का रेशो निकालना है? एलसीएम रेशो एचसीएफ। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 2 और 4 का जो एलसीएम होगा वो कितना आएगा? 4 आएगा। एंड 2 और 4 का जो एचसीएफ होगा वो 2 आएगा। मेरे ख्याल से एलसीएम निकालना सबको आता है और एचसीएफ सबको आता है। अगर किसी को नहीं आता एलसीएम और एचसीएफ, यहां मैं बता देता हूं आपको कैसे निकालते हैं। जैसे पहला नंबर 2 है, इसके फैक्टर कर दो, 2 आया। फिर 4 है तो इसके फैक्टर कर दो तो 2 इंटू 2 आया। एचसीएफ में जो दोनों में कॉमन हो वो ले लेते हैं, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है तो 2 ले लिया। एलसीएम में जो दोनों में कॉमन है वो ले लेते हैं, और बाकी जो बच गया, बाकी एक 2 और बच गया उसको ले लेते हैं, तो एलसीएम आया 4। तो बच्चों इनका रेशो निकालना था तो आया 2 2 जा 4, तो ये आया 2:1, 2:1। तो एलसीएम और एचसीएफ का जो हमारे पास रेशो आ गया दैट इज 2:1। सो बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। एलसीएम ऑफ x एंड 18, x एक नंबर है और 18 दूसरा नंबर है, इसका एलसीएम है 36। एंड एचसीएफ ऑफ x एंड 18 इज 2, देन द वैल्यू ऑफ x। बच्चों कभी भी ना एलसीएम और एचसीएफ किसी भी दो नंबर का निकालते हैं तो दो नंबर का प्रोडक्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। आपने याद रखना है, दो नंबर का प्रोडक्ट, फर्स्ट नंबर
इनटू सेकेंड नंबर, दोनों जो नंबर होंगे फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर, इनका जो प्रोडक्ट करेंगे वो उनके HCF इनटू LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू देयर HCF एंड LCM। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, PX मतलब होता है पॉलिनोमियल फर्स्ट नंबर हो गया, QX सेकेंड नंबर हो गया, एंड इनका प्रोडक्ट हुआ HCF और LCM के बराबर। कैसे भी आप इसको फॉर्मूले को या तो ऐसे या ऐसे याद रख लो, ठीक है। अब दो नंबर है, पहला नंबर है X तो यहां रख दिया X, दूसरा नंबर है 18 तो ये तो हो गया दोनों नंबर का प्रोडक्ट। ये इक्वल होगा इनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर। तो इनका जो HCF है वो कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। देखो दो नंबर का HCF दे रखा है 2 तो यहाँ आया 2, और इनका जो LCM दे रखा है वो दे रखा है 36 तो यहाँ पर आया 36। क्लियर हुआ। तो अगर मैं x निकालूंगा तो ये आया हमारे पास 2 इंटू 36, और 18 ये मल्टीप्लाई हो रहा तो ये अपॉन में चला जाएगा। तो ये आए बच्चों 18 2 जा 36, द वैल्यू ऑफ x इज 2 2 जा 4। तो ये हमारे पास इसका C ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर हुआ आप लोगों को। ये ध्यान से समझने, हर एक क्वेश्चन आपने दोबारा करने, अच्छी तरह करने, और जो नया है फिर मेरे को पूछना है, कमेंट सेक्शन में पूछना है, फिर मैं लाइव में तुम्हें ये करा दूंगा, लाइव क्लास लेंगे और उसमें जो तुम्हारी प्रॉब्लम होगी वो हम करा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले हम, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 बोल रहा है बच्चों कि द सम ऑफ टू नंबर, दो नंबर है x और y, ये मैंने दो नंबर मान लिए, लेट नंबर, आपने लिखना नहीं, आपने तो शॉर्टकट में करना, मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूं। दो नंबर हैं, द सम ऑफ टू नंबर इज 1215, दोनों का सम x प्लस वाई, दोनों का सम आ गया 1215, ये आया हमारे पास। पहली चीज ये दे रखी है, एंड देयर HCF, दोनों का HCF है, यानी ये बोलना चाह रहा कि HCF ऑफ x एंड y, इन दोनों का HCF दो देखा है वो 81 दे रखा है। देन द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर, तो पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर क्या बनेंगे, इनके जो पेयर बनेंगे वो क्या बनने चाहिए, कितने पेयर बनने चाहिए, 2 3 4 और 5। अब देखो अगर दोनों का HCF दे रखा है तो HCF की फॉर्मेट में ही आएगा इनका, यानी अगर 81x पहले नंबर का मल्टीपल में 81 भी आ रहा होगा, अगर HCF 81 आया तो x और y दोनों में से 81 कॉमन आया होगा। देखो अगर HCF क्या होता है, जो दोनों में होता है, तो 81 यानी दोनों में से 81 निकल के कॉमन आएगा, तो 81 x की फॉर्म में मान लिया, दूसरा मैंने 81 y की फॉर्म में मान लिया, और ये टोटल सम है 1215। ये चीज आपको समझ में आएगी। अगर दोनों का HCF 81 है तो 81 दोनों में से कॉमन आया होगा, क्योंकि हम HCF में कॉमन पार्ट लेते हैं। अब यहां से मैंने बेटा 81 कॉमन लिया तो यहां आया x प्लस वाई इक्वल टू 1215, ये वाला पार्ट आपको दिखा। यहां से अगर मैं निकालता हूं बच्चों तो x प्लस वाई इक्वल टू 1215 अपॉन में 81 आ जाएगा हमारे पास। यहां तक आगे बात समझे। अब हम इसको 81 से कैंसिल करेंगे, 3 से कर लेते हैं पहले, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, ये आ गया। फिर 3 से हो जाएगा हमारे पास, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 9 2 जा 18 x, ये हमारे पास आया x प्लस वाई, 9 2 जा नहीं जाएगा, सॉरी 2 नहीं, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 और 9 5 जा 45, यानी दोनों नंबर जो हो रहे हैं हमारे पास, यहां से जो मैंने x और y निकाला 81 के छोड़ने के बाद जो x और y बचा, 81 तो दोनों में कॉमन है। अब जब ध्यान से समझना, 81 तो दोनों में कॉमन है, 81 कॉमन निकालने के बाद दोनों नंबर का सम बाकी बचा हमारे पास 15। तो अब दोनों का सम 15 कैसे आ सकता है, या तो 1 प्लस 14 आ सकता है 15, ठीक है, या फिर हमारे पास 2 प्लस 13 15 हो सकता है, 2 और 13 मिला के, या फिर हमारे 3 प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास 12 हो सकता है 15, दोनों का टोटल 15 चाहिए, या फिर हमारे पास 4 प्लस 11 हो सकता है, या फिर हमारे पास 5 प्लस 10 हो सकता है, या फिर हमारे पास 6 प्लस 9 हो सकता है, या फिर हमारे पास 6 प्लस 9 हो सकता है, या 7 प्लस 8 हो सकता है। अब इसके बाद तो उल्टे आ जाएगा, उल्टा कैसे आ जाएगा, 8 प्लस 7 हो जाएगा, 9 प्लस 6 हो जाएगा। इसके बाद तो जस्ट इसका अपोजिट हो गया,
अब हमने वो जो नंबर बचे हुए दोनों में कोई कॉमन नहीं, क्योंकि जो एसएफ तो कॉमन आ चुका तो बाकी कॉमन नहीं, तो हमने वो नंबर लेने जो को प्राइम हो, को प्राइम जिनमें कॉमन कुछ नहीं आ रहा हो। तो एक तो 1 और 14 हो गया, 1 और 14 में कॉमन कुछ नहीं आ रहा। एक 2 और 13 हो गया, कुछ कॉमन नहीं आ रहा। 3 4 नहीं ले सकते क्योंकि 3 कॉमन आ रहा है। एक 4 और 11 हो जाएगा, कुछ कॉमन नहीं आ रहा। 5 10 में 5 आ रहा है, ये नहीं ले सकते हम। 6 9 में 3 आ रहा है, ये कॉमन नहीं ले सकते। एक हम 8 और 7 ले सकते हैं। अब ये तो बाकी इसी के रिवर्स है, इनको छोड़ दो, ठीक है। तो 1 2 3 4 कितने पेयर बने हमारे पास? 4 पेयर। ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था, नहीं आएगा तो फिर मेरे को पूछ लेना। हमने क्या करना है, को प्राइम लेने। को प्राइम इसलिए लेने बेटा कि जो 15 बचा हुआ ना, ये दोनों नंबर का सम है और इसमें कुछ कॉमन नहीं, क्योंकि कॉमन जो आया था एचसीएफ वो 81 था। क्लियर हुआ ये वाला कंसेप्ट? बाद आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में बोल रहा दी एलसीएम ऑफ, क्वेश्चन 4 में बोल रहा दी एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स पी एंड क्यू। दो प्राइम नंबर है पी और क्यू, पी ग्रेटर देन क्यू, पी क्यू से ग्रेटर है, और इनका जो एलसीएम है वो दे रखा हमारे पास 221। कह रहा 3p माइनस क्यू निकालो। अब 3p माइनस क्यू हम तब निकालेंगे जब हमें p और q पता हो। पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, सपोज दैट दो प्राइम नंबर, एक 2 ले लिया, एक मैंने 3 ले लिया, दोनों प्राइम है। अगर मैं इनका एलसीएम निकालूंगा तो क्या आएगा हमारे पास? 6 आएगा। एक मानो मैंने 3 ले लिया, एक 5 ले लिया, अगर मैं इनका एलसीएम निकालूंगा तो आएगा 15। एक मैंने 5 ले लिया, एक 7 ले लिया, इनका एलसीएम आ रहा है हमारे पास 35। जब भी दो नंबर का, दो प्राइम नंबर हो और जब भी उनका एलसीएम आएगा तो उनके प्रोडक्ट के बराबर आएगा। तो मेरे को पता चल गया कि दो प्राइम नंबर का एलसीएम उनके प्रोडक्ट के बराबर आता है। तो दो नंबर है पी और क्यू, यानी इनका जो प्रोडक्ट है वो 221 आ रहा है। कैसे? एलसीएम दे रखा है प्राइम नंबर पी एंड क्यू का एलसीएम 221, तो इनका प्रोडक्ट भी कितना होगा? 221 होगा। एलसीएम 2 किसके बराबर आता है? प्रोडक्ट के बराबर। एलसीएम दे रखा है 221। अब 221 क्या आप फैक्टराइज कर दो, ठीक है, तो आएगा हमारे पास किससे चला जाएगा हमारे पास? 17 17 एकम 17 18 19 20 21 22 5 17 3 51, है ना। तो 17 और 13 आ रहा है, 17 और 13 दोनों। 13 से भी चला जाएगा, 17 कम 17 18 19 20 21 22, हाँ 17 3 51, ठीक है। तो 17 और 13 आ रहा है, यानी अब इनमें से एक P होगा और एक Q होगा, क्योंकि दोनों नंबर का प्रोडक्ट 221 आ रहा है। लेकिन इसने क्या बोला? P ग्रेटर देन Q। तो P ग्रेटर देन Q यानी P आया हमारे पास 17 और Q हमारे पास आया 13, क्योंकि P हमने ग्रेटर लेना, देखो P ग्रेटर देन Q। अब मेरे को फाइंड आउट करना बेटा 3p माइनस क्यू, ये निकालना 3p माइनस क्यू। तो 3 का 3 यहाँ पर आया 17 और माइनस क्यू आया 13। तो अब इसको कैलकुलेट कर देंगे तो आएगा 51 माइनस 13। तो 11 में से 3 गया 8 और यहाँ बचा 4 में से 1 गया हमारे पास 3, 38। सो 38 इज करेक्ट आंसर। क्लियर आप लोगों को ये? इसके बाद आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 बोल रहा है द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1/13 शुड बी मल्टीप्लाई सो दैट द डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट आफ्टर 2 डेसिमल। कर 1/13 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि 2 पॉइंट के बाद डेसिमल आ जाए? भाई इसमें सबसे आसान तरीका है कि आपको ऑप्शन दे रहे हैं 1/1 रखते जाओ। पहला ऑप्शन रख देते हैं हम 13/100। तो यहां देखें 13 से 13 कैंसिल हुआ, 1/100 आया। 1/100 को हम क्या लिखते हैं? 2 जीरो है तो 2 के बाद पॉइंट लग जाता है, 0 1 1 और इसके बाद 0, ये तो पता होगा आपको, 1 और 0 लग जाता है यहाँ पॉइंट। तो 2 डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट हो गया। अब आगे करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास यही आ गया। तो 1/1 आप रख के देख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं बच्चों। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1900 एंड देयर एलसीएम इज 100, देन फाइंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर्स। हमें इनका क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि आप क्या फॉर्मूला लगाओ? px मतलब फर्स्ट नंबर, qx मतलब सेकंड नंबर, दो नंबर का प्रोडक्ट उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। जरूर आएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो दो नंबर का हमने प्रोडक्ट करा px qx, इनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। अब क्या बोल रहा देखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट है 1900, ठीक है, एंड दियर एलसीएम इज 100। तो एचसीएफ को मैंने ऐसे रखा और एलसीएम इसका कितना है? 100। मेरे को यहां से एचसीएफ निकालना है बेटा, तो एचसीएफ निकालेंगे तो 100 अपॉन में आ जाएगा, तो आएगा 1900 अपॉन में 100।
ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो HCF जो आया हमारे पास वो आ गया 19। सो दिस इज आंसर 19, फर्स्ट वाला पार्ट आ गया हमारे पास। ठीक है, HCF निकालना था, HCF 19 आ गया। तो ये वाला क्वेश्चन मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम। 7th, if a number when divided by 71 gives 37 as quotient and 42 as remainder, then the number is। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आपको ये फॉर्मूला सबको पता होगा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला सबको पता होगा। डिविडेंड वो होता है जिसको डिवाइड किया जाता है, जिससे डिवाइड किया जाता है वो डिवाइजर, जो आंसर आता है वो क्वोशिएंट, और जो नीचे बच गया वो रिमाइंडर। तो अब क्या बोल रहा है देखो, इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 71 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यानी डिवाइजर आ गया 71, 37 एज क्वोशिएंट, तो क्वोशिएंट आ गया हमारे पास 37, प्लस 42 एज रिमाइंडर, तो प्लस हमारे पास क्या आ गया 42। तो ये जो हमें नंबर निकालना है डिविडेंड, ये आपका आ गया। तो डिविडेंड आ जाएगा, डिविडेंड अब इनको कैलकुलेट कर लोगे तो आ जाएगा आंसर, मेरे ख्याल से कर लोगे। 71 को 37 से मल्टीप्लाई करना और प्लस 42 करना, इनमें से जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर आ चुका होगा, कर लोगे मेरे ख्याल से। ये वाला है ना, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर इज दिस विल बी टर्मिनेट आफ्टर। इसका जो डेसिमल होगा वो कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा, 1 प्लेस के बाद, 2 प्लेस के बाद, ये आंसर दे रखा 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 4 प्लेस। तो देखो सबसे सिंपल तरीका इसको करने का क्या है, नीचे 2 की पावर 3 है तो लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 2, और 5 की पावर 2 यानी 5 इंटू 5। अब ना कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करो, नीचे 10 हो गया, 100 हो गया, 1000, ऐसा बनाने की, क्योंकि 10, 100, 1000 में हमें पता है कि जितने जीरो उतने के बाद डेसिमल आ जाता है। तो 5 2 जा 10 इसको कर दो, 5 2 जा 10 इसको कर दो, तो हमारे पास आए 23/2 और 10 इंटू में 10। तो अब आपको पता चल गया होगा 23/2 इंटू 100 हो गया। ठीक है बच्चों, अब बेटा यहाँ पर 2 जीरो है ना, तो 2 के बाद पॉइंट लगा दो, तो मैं यहाँ पॉइंट लगाऊंगा 0.23, और अपॉन में आया हमारे पास अभी भी 2 बचा हुआ है। 100 में 2 जीरो, 2 के बाद पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर दो बेटा, तो आया हमारे पास 0 पॉइंट, यहाँ पॉइंट था 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2, फिर बचा 1 और 0 लगा देंगे, 2 5 जा 10। तो 3 डेसिमल के बाद आ रहा है, देखो 1 2 और यहाँ पर पॉइंट आ रहा है, तो कितने के बाद आ रहा है 3 डेसिमल प्लेस। क्लियर हो रहा है? क्वेश्चनों को अच्छी तरह समझो, फिर एक एक क्वेश्चन दोबारा करो। 30 दिन में तैयारी करा दूंगा अच्छी तरह, फिजिक्स की और मैथ की, फिजिक्स और मैथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द नंबर इज दिस फॉर्म P/Q इज इक्वल टू। देखो ये एक्चुअली में 9th का कंसेप्ट है, लेकिन 10th में आ जाता है। इसके लिए मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं। शॉर्टकट क्या है कि जब भी एक जैसा नंबर हो, जैसे 0.555555, एक जैसा नंबर चेंज नहीं हो रहा, सेम नंबर, तो जो भी नंबर होगा उसके अपॉन में 9 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/9। सिंपल। मैं बोलूंगा 0.333333, तो आ जाएगा हमारे पास 3/9। बाद में आप कैंसिल करके उसको 1/3 लिख सकते हो। मैं बोलूंगा 0.999999, तो आंसर आ जाएगा 9/9, यानी कैंसिल होके 1 आएगा, पहली चीज। ठीक है, अगर डबलेट नंबर हो, जैसे मैं बोलूंगा 0.12121212, तो आ जाएगा जितने नंबर हो अपॉन में 100। देखो जितने अलग अलग नंबर हो, सॉरी अपॉन में 99, अपॉन में 99। ठीक है, यहां तक। फिर कैंसिल करके लिख दो 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 4/13। तो इसका तो 4/13 आ गया। लेकिन मैं इसमें आपको ये बताऊं, अगर जैसे आज 0.252525, तो क्या आ जाएगा 25 अपॉन में 99। उतने 9 आएंगे जितने के बाद पॉइंट हो, मतलब जितने अलग अलग नंबर हो। अच्छा, अगर मैं बोलता हूं आपको 0.625 तो आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इफ x इक्वल टू दिस एंड y इक्वल टू दिस, देन फाइंड द HCF। बच्चों इस क्वेश्चन के इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, लेकिन क्या होता है इस क्वेश्चन के लिए आप पूरा मल्टीप्लाई करके नहीं निकालोगे, मल्टीप्लाई करके बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी कभी ऐसा आ जाता है 2 की पावर 20, 3 की पावर 30, 4 की पावर 90,
4 की पावर 90। अब कहेगा ऐसे दूसरा नंबर देगा, कह रहा अब निकालो, अब निकालो, तुम ज्यादा चालूपंदी कर रहे थे, अब निकालो। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमने क्या करना है, ध्यान से समझो, जब भी पावर नोटेशन में होगा तो एचसीएफ वो आएगा जो कॉमन हो, दोनों में कॉमन हो, और उनकी छोटी पावर, सबसे छोटी पावर, दोनों में से छोटी जो बन रही हो। जैसे यहां पर 2 की पावर 3 है और यहां पर 2 की पावर 4 है, तो स्मॉलर कौन सा है, 2 की पावर 3, ये आ गया। यहां पर 3 की पावर 2 है और यहां पर 3 की पावर 3 है, तो स्मॉलर कौन सा आया, 3 की पावर 2, जिसमें पावर छोटी बन रही हो। यहां 7 की पावर 2 और यहां 7 की पावर 1 है, तो क्या आएगा, 7 की पावर 1, यानी 2 2 जा 4 2 जा 8 3 3 जा 9 इंटू में 7, यानी 8 8 ने 72 इंटू में 7, 7 2 जब 14, 7 7 जब 49 और 50 504 डी पार्ट। ठीक है। अच्छा, अगर बाय द वे मेरे बच्चों, अगर इसमें वो पूछ लेता आपको, चलो ये कलर ले, इसमें अगर वो पूछ लेता कि एलसीएम निकालो, तो एलसीएम में आपने क्या करना, दोनों में से बड़ी पावर लेनी, सारे नंबर लेने और बड़ी पावर। जैसे 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 है, तो मैं लेता 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3, तो मैं लूंगा 3 की पावर 3, 7 की पावर 2 और 7 की पावर 1 है, तो 7 की पावर 2, और सारे नंबर लेने जितने भी हों, कॉमन नहीं, सब लेने और बड़ी पावर लेनी है। तो ये ध्यान रखना, इससे रिलेटेड बन सकता क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन 11 की हम बात करें, टू पॉजिटिव इंटीजर p एंड q सच दैट p इज इक्वल टू a स्क्वायर b क्यूब एंड q इक्वल टू a क्यूब b स्क्वायर, वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर, देन एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालना। हाँ, ये आ गई बात समझ में। अब देखो मेरे को क्या निकालना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, किसका निकालना है, पी और क्यू का। मैंने आपको पावर नोटेशन में ये पी दे रखा, ध्यान से देखो, ये पी दे रखा, मैंने पावर नोटेशन में आपको बोला कि एलसीएम बड़ी पावर आएगी, तो यहां पर a की पावर 2 है और यहां पर a की पावर 3 है, बड़ी कौन सी हुई, a की पावर 3, तो यहां आया a की पावर 3 इंटू में, यहां b की पावर 3, यहां b की पावर 3 है, तो क्या है, एलसीएम b की पावर 3, ये एलसीएम आ गया, बड़ी पावर, इंटू, अब मैंने निकालना है एचसीएफ, एचसीएफ में छोटी पावर, यहां a की 2 है, यहां a की 3 है, छोटी क्या हुई, a की 2, तो यहां पर आएगा a की 2, यहां पर b की 3, यहां पर b की 3, तो सेम हुआ b की 3। अब मल्टीप्लाई में हमें पता है पावर ऐड हो जाती, तो a की पावर 3 और 2, a की पावर 5 हुआ, b की पावर 3 और 3 6 हुआ, तो a की पावर 5 और b की पावर 6, डी ऑप्शन है। कुल मिला के हमें पता चला, पावर नोटेशन अगर हो तो जो पावर छोटी हो वहां से एचसीएफ, और बड़ी पावर एलसीएम निकलता है, और एचसीएफ में कॉमन और एलसीएम में सारे होते हैं। ठीक है, आगे चले बच्चों, आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 12, द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 26 एंड 32 लीव्स द रिमाइंडर 6 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। एक छोटा से छोटा नंबर हमें निकालना है जिसको हम डिवाइड करते हैं 26 और 32 से, तो उसके बाद रिमाइंडर आता है 6 और 12। रिमाइंडर क्या आता है, 6 और 12। पहले तो हम देख लेते हैं एलसीएम, सबसे पहले इसमें एलसीएम निकाल दे करो, एलसीएम ऑफ 26 एंड 32, इन दोनों का एलसीएम निकाल रहे हैं हम। तो एलसीएम आप ऐसे करके निकालते थे बचपन में, देखो बचपन, यह है 13 और यह है 16, ठीक है, सीधे कर देते 13 से, 13 1 जा 13 और 16 का 16 1 जा 16, तो यह है हमारे पास 16 2 जा 32 इंटू में 13, 13 दूनी 26, 6 2 3 39 40 41 416। इनका जो एलसीएम आया वो आया 416, ये आया एलसीएम दोनों नंबर का। सबसे पहला काम ये होगा, उसने बोला है कि हम कोई एक नंबर है, कोई से भी एक नंबर है, जब उसको हम 26 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 6 आ रहा है, जब हम उसको 32 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 12 आ रहा है, वो नंबर निकालो। तो पहले जिससे डिवाइड कर रहे हैं उनका एलसीएम निकाल दो, ठीक है। अब इसके बाद रिमाइंडर माइनस करो, 26 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 6, तो रिमाइंडर 6 माइनस कर दो तो क्या बना 20, यानी 20 से वो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। अब ऐसे 32 से मैं डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 12, यानी ये 20 भी यहां पर कर दो। यहां तक आ गई बात समझे। अब जो एलसीएम आएगा, एलसीएम
उसमें से आपने जो कॉमन नंबर ये वाला आया उसको माइनस कर देना है। तो यानी आया 416 माइनस 20, तो हमारे पास ये आ जाएगा कितना आएगा इनमें से 396 आ जाएगा, 396 आ रहा है। ये ध्यान से करना है, इस टाइप का क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं साइड हो गया हूं, और ध्यान से करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1800 इफ देयर एलसीएम इज 200 देन एचसीएफ ऑफ द नंबर। कंसेप्ट आपको याद आ गया होगा, क्या कंसेप्ट है कि दो नंबर का प्रोडक्ट, पहला नंबर px दूसरा नंबर qx, दोनों का प्रोडक्ट होता है उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर। क्वेश्चन आएगा, शर्त लगा लो, क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड कि px और qx का प्रोडक्ट उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। अब क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 1800, इसका प्रोडक्ट हुआ 1800, ठीक है। एचसीएफ मेरे को निकालना है, एचसीएफ, और एलसीएम उसका कितना है 200, यहां तक क्लियर। इसको हम अपॉन में ले जाते हैं तो ये आएगा 1800 अपॉन में 200, ये आया हमारे पास एचसीएफ। यानी यहां से अगर हम काटेंगे ये वाला कैंसिल करेंगे तो एचसीएफ आ गया हमारे पास कितना बेटा 9, तो एचसीएफ इज 9। क्लियर आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन। इसी के लास्ट में मैं जो हमारे पास है 30 क्वेश्चन के बाद बाकी 2 क्वेश्चन हमने वो रखे हैं केस स्टडी, तो पूरा प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, कंप्लीट पैकेज है। उसके बाद आता है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड 377 286 एंड 421 लीविंग द रिमाइंडर 9 10 और 7। ये बोल रहा है एक नंबर है जो 377 को डिवाइड कर रहा है तो 9 रिमाइंडर आ रहा है, 286 को डिवाइड कर रहा है 10, 421 को कर रहा है 7, और लार्जेस्ट नंबर से मैं हिंट लगा सकता हूँ एचसीएफ निकालना है। तो पहले रिमाइंडर इसमें से माइनस करे जाते हैं। 377 को डिवाइड कर रहा तो 9 रिमाइंडर आया, तो आया हमारे पास 368। 286 को डिवाइड कर रहा है तो 10 रिमाइंडर आ रहा है, तो ये हमारे पास आया 276। 421 को डिवाइड कर रहा तो 7 रिमाइंडर आ रहा, तो आया 414। अब ना इनका एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ कैसे निकलता है इनका कॉमन, पहले हम इनका प्राइम फैक्टर बनाते हैं फिर कॉमन पार्ट। 368 का बनाएंगे हम ऐसे करके, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 से जाएगा 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 से जाएगा 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 23 1 जा 23। ऐसे हम दूसरे का बनाएंगे 276 का प्राइम फैक्टर बनाएंगे, 2 से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16, 2 से 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 3 से करेंगे हम 3 1 जा 3 से हमारे पास हो गया 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 बट 23, 23 1 जा 23, ये आ रहा हमारे पास। फिर उसके बाद हम तीसरे का करेंगे बेटा 414 का करेंगे, तो ये हमारे पास 2 से का 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, ठीक है, और फिर 3 से जाएगा 3 6 जा 18 और 3 9 जा, फिर 3 से जाएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, फिर 23 1 जा 23। अब एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ इनका कॉमन पार्ट होता है, तो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है देखते हैं जरा। एक तो 2 तीनों में आ रहा है, मैं आपको दूसरा कलर यहाँ पर लूँ रेड, एक तो 2 आ रहा है, रेड नहीं व्हाइट लेता हूँ मैं, रेड आपको दिखेगा, एक तो 2 आ रहा दोनों में, 2 2 2, तो एक तो हमने 2 ले लिया, और क्या आ रहा है दोनों में, एक 3 आ रहा, देखो सब में आना चाहिए, सब में जो भी, नहीं 3 नहीं आ रहा, सॉरी 3 नहीं आ रहा बच्चों, क्योंकि इसमें नहीं आ रहा 3, तो उसके बाद 23 आ रहा है सब में, तो यह हमारे पास इंटू 23, तो आया हमारे पास 46। सो दिस इज आंसर, 46 होना चाहिए। कंसेप्ट क्या है, पहले आप रिमाइंडर माइनस कर दो, रिमाइंडर माइनस करने के बाद जो भी आएगा उसका एचसीएफ निकाल दो, तो वो लार्जेस्ट नंबर आ जाएगा जो तीनों को डिवाइड कर रहा है। रिमाइंडर इसलिए माइनस करा, रिमाइंडर माइनस के बाद ये कंप्लीटली डिविजिबल वाला पार्ट आ जाएगा, तो एचसीएफ निकालना है, वो तीनों को डिवाइड करता है, ठीक है। क्वेश्चन 15 बोल रहा है द नंबर दिस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। अब बताओ, मैंने थोड़ी देर पहले आपको कंसेप्ट कराया था 1 3 1 3 1 3 1 3, ये जा रहा है, p बाई क्यू में क्या आएगा, थोड़ी देर पहले एक शॉर्टकट कंसेप्ट बताया था कि 13 जितने डिजिट हैं वो
अपॉन में अलग अलग डिजिट कितने, 2, 1 3 1 3 तो 99। क्लियर होगा मेरे ख्याल से कैसे, है ना, क्योंकि शॉर्टकट में आपने काम करना है सब कुछ। द डिफरेंस बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 28 एंड 42, वो बोल रहा है हमें डिफरेंस निकालना है। एलसीएम डिफरेंस मतलब माइनस, और एचसीएफ इनका डिफरेंस मेरे को निकालना है बेटा। तो बेटा पहले इन दोनों का हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। 28 को लेते हैं तो आएगा 7 दूनी 14 दूनी 28, 2 2 जा 4, 7 जा 28। 42 को लेंगे तो 2 3 3 दूनी 6 और 7, 2 3 और यहां पर आया हमारे पास कितना, 7, ये आ गया। अब अगर मैं एलसीएम की बात करूं बेटा, तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, एलसीएम में इनका जो कॉमन पार्ट हो, एक तो हम वो लेते हैं 2 ले लिया, फिर एक हमने 7 ले लिया, और बाकी जो बच गए उस पूरे को ले लेते हैं। तो एक 3 हो गया, एक 2 हो गया। तो एलसीएम करेंगे तो आएगा 3 दूनी 6 दूनी 12 7 84, 84 आ गया। अब अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो एचसीएफ में क्या करते हैं, हम ओनली कॉमन वाला पार्ट लेते हैं। तो एक 2 आ गया और 7 आ गया, तो ये आ गया 14। यहां तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब मेरे को निकालना क्या था, मेरे को चाहिए था एलसीएम माइनस एचसीएफ, डिफरेंस डिफरेंस ऑफ एलसीएम और एचसीएफ। डिफरेंस मतलब माइनस, तो एलसीएम कितना है 84, एचसीएफ कितना है 14, माइनस करेंगे तो 7070। क्लियर, आ रहा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज डिविजिबल बाय 15 20 और 30। इसको करने का जो आसान तरीका है, नहीं तो चक्कर पड़ जाएगा, लेकिन आसान तरीका है क्या है, इनका एलसीएम ले लो। इनका जो एलसीएम होगा उससे जो नंबर इनमें से डिवाइड होगा उन तीनों से भी डिवाइड हो जाएगा। तो शॉर्टकट में निकालो आप, 15 20 और 30 का आप एलसीएम ले लो। एलसीएम जैसे लेते हो आप, 5 से करा, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और 5 6 जा 30, ठीक है। 3 से कर दिया, 3 1 जा 3, 4 का 4 रखा, 3 2 जा 6, फिर आपने 2 से कर दिया तो 1 का 1 और 2 2 जा 4 और 1 का 1, फिर 2 से कर दिया 1 1 और 1, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60। तो इनका जो एलसीएम आया वो आया 60। अब आपने देखना है इनमें से 60 से जो नंबर डिवाइड होगा, इनमें से जो नंबर 60 से डिवाइड हो जाएगा वो इन तीनों से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इनमें से जो 60 से डिवाइड हो रहा है वो ये वाला हो रहा है ना। 0 से 0 कटा, 6 1 जा 6, 7 8 9 3 बचा, 6 6 जा 36 और बचा हमारे पास 3 और 6 6 जा 36। ये वाला नंबर 60 से डिवाइड हो जा रहा है, तो जो नंबर 60 से हो जाएगा वो इन तीनों से भी डिवाइड हो जाएगा। इस कंसेप्ट पे करना, ये ज्यादा इजी पड़ता है, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 बोल रहा है द एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस एंड दिस, इनका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में मैंने आपको एक चीज बताया था कि जो कॉमन पार्ट है, तीनों में जो कॉमन आ रहा है उनका जो पावर नोटेशन है, छोटी पावर ले लो। तो अगर मैं यहां से एचसीएफ की बात करूं तो इनमें तीनों में 2 आ रहा है, तो 2 की छोटी पावर यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो 2 की पावर 3 ले ली। यहाँ 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 3, 5 की पावर 2 है, तो 5 की पावर 2 ले ली। 7 की पावर 3 है, 7 की पावर 2 है, 7 की पावर 1 है, तो 7 ले लिया। बाकी 11 इसमें आ रहा लेकिन इसमें नहीं आ रहा, 13 इसमें आ रहा लेकिन इसमें नहीं आ रहा, तो बस ये। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, 5 5 जा 25 इंटू में 7, तो ये आया 25 अट्ठे 200 इंटू में 7, 7 2 जा 14, यानी आया 1400। सो दिस इज एचसीएफ। और जो बड़ी पावर होगी वो एलसीएम, छोटी पावर एचसीएफ। एलसीएम लेते तो सब लेते और बड़ी बड़ी पावर लेते, और एचसीएफ होगा तो कॉमन। क्वेश्चन नंबर 19 आता बेटा, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 1820। 2 नंबर का एलसीएम ये है, एंड एचसीएफ इज 26। इफ 1 नंबर इज 130 देन फाइंड सम ऑफ बोथ नंबर। लॉजिक दे दिया, सम ऑफ बोथ नंबर। हमारे पास कंसेप्ट क्या होता है, px फर्स्ट नंबर, qx सेकंड नंबर, इक्वल टू देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। हमारे पास जो कंसेप्ट होता है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। तो प्रोडक्ट ऑफ पहला नंबर हमारे पास कितना दे रखा है, 130 दे रखा है।
दूसरा नंबर हमारे पास नहीं दे रखा है, इनका HCF LCM दे रखा है 1820 और HCF दे रखा है 26 और ये दे रखा है 1820। अब मैं यहां से QX निकालूंगा, पहले दूसरा नंबर तो आएगा 26 1820 अपॉन 130। तो बच्चों 0 से 0 कैंसिल हुआ, ये 13 2 जा 26 ये आया, यानी जो QX आ रहा है हमारे पास दूसरा नंबर, यहां बता देते हैं जो हमारे पास दूसरा नंबर आया QX वो आया 2 इंटू 182, यानी 2 2 जा 4 8 2 जा 16 और 1 बचा 2 1 जा 2 और 3 364 आया दूसरा नंबर। लेकिन उसने क्या बोला, फाइंड सम ऑफ टू नंबर, दोनों नंबर का सम निकालो। तो पहला नंबर ये था 130, ये पहला नंबर, और दूसरा ये आ गया, तो 130 प्लस में 364 ऐड कर देंगे तो 4 6 और 3 9 3 और 1 4 494। समझ में आया? तो ये इसका सम आ गया। क्वेश्चन 20 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन 20 क्या बोल रहा है, LCM of two number 1920, HCF is 16. If one number is 128, then what is the difference of both number? बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन के पैटर्न पे है, बस सम की जगह क्या पूछ लिया आपको, डिफरेंस। तो मेरे ख्याल से कर लोगे। दिस इज योर होमवर्क एंड आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि इनमें से क्या आंसर आया। बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन में उसमें सम पूछा, इसमें डिफरेंस। दिस वन, n square minus 1 is divisible by divisible by 8 if n, अगर n क्या होगा कि ये n square minus 1, देखो बच्चों शॉर्टकट तरीका है, n square minus 1 8 से डिवाइड होगा। कब डिवाइड होगा तो हम रख के देख लेते हैं एक दो, पहले n की जगह हम 0 रख के देखते हैं, 0 का स्क्वायर माइनस 1 आ, n की जगह मैं 1 रख के देख लेता हूं तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 0 आ रहा है, n की जगह मैं 2 रख के देख देता हूं तो आ रहा है हमारे पास 2 का स्क्वायर माइनस 2, कितना आ रहा है 2 का स्क्वायर माइनस 1, सॉरी 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 1 है क्योंकि यहाँ पर तो परमानेंट हमारे पास क्या है 1, तो 2 2 जब 4 ये आया हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, अब n की जगह और कुछ रख के 3 रख के देख लेते हैं तो n स्क्वायर किस में रखना हमने, इसमें रखना है, n स्क्वायर माइनस 1 तो आया हमारे पास 3 का स्क्वायर माइनस 1 तो आया हमारे पास 8, n की जगह 4 रख के देख लेते हैं तो आया हमारे पास 4 का स्क्वायर माइनस 1 तो 16 माइनस 1 15, n की जगह 5 रख लेते हैं लास्ट तो आएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर माइनस 1 तो 25 माइनस 1 24। अब मेरे को यहाँ पर क्या दिख पा रहा है, मेरे को ये दिख पा रहा है कि 8 से डिवाइड कब हो रहा है, अगर n की जगह मैं 1 रख रहा हूँ तो 0 8 से डिवाइड होता है 0 आ जाएगा। ठीक, n की जगह 3 रख रहा हूँ तो 8 आ रहा है, 8 अपॉन 8 कट के 1 आ जाएगा, n की जगह 5 रख रहा हूँ तो 8 3 आ जाएगा। यानी जब मैं ऑड नंबर रख रहा हूँ, देखो 5 3 1, जब मैं ऑड नंबर रख रहा हूँ तो ये 8 से डिविजिबल हो रहा है। तो इंटीजर, नेचुरल नंबर, ऑड इंटीजर, इवन इंटीजर, तो ऑड इंटीजर। समझ में आया होगा? रख के देखो यहां पर वो कह रहा कि ये n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड होगा 8 से कब, तो 1 2 3 4 5 6 रख के देखो, प्रैक्टिकली आपको पता चल जाएगा। 22 पे चलते हैं बेटा। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b रिटन एज दिस एंड दिस देन एचसीएफ ऑफ ए बी। तो मैंने अभी आपको बताया कि एचसीएफ हम कैसे लेते हैं, एचसीएफ लेते हैं हम स्मॉलेस्ट पावर। अगर पावर नोटेशन में दे रखी हो तो छोटी पावर उठा लो, ए और बी का, ए में ये रहा और बी में ये रहा, तो इनमें x और y, तो x की छोटी पावर क्या आ रही, x की पावर 1, x की पावर 3 1 आई, y का स्क्वायर y का क्यूब, तो छोटा क्या आया y का स्क्वायर, तो बस एचसीएफ आ गया x y का स्क्वायर। सो बी पार्ट इज करेक्ट ऑप्शन। थोड़ा थोड़ा आपने कंसेप्ट लगाने, ठीक है, आराम से करना है अच्छी तरह से। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन 23, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, अगर n कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया जाए तो n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 2 3 6 नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों आप ना रख के देखो, प्रैक्टिकली करके देखो, क्योंकि आपके पास इस बार क्या है, ऑप्शनल क्वेश्चन है तो इसका फायदा उठाओ। ऑप्शनल क्वेश्चन में तो आप रख के देख सकते हो, प्रूफ तो आपने करना नहीं, पहले तो ये प्रूफ करने को आता था। तो मैं रख के देखता हूं, अगर मैं n की जगह 1 रख रहा हूं तो आएगा 1 का क्यूब माइनस 1 तो 0, तो 0 तो किसी भी नंबर से भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है,
अगर मैं n की जगह 2 रख रहा हूं तो ये आएगा 2 का क्यूब माइनस 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 माइनस 2 कितना है 6। अगर मैं n की जगह 3 रख रहा हूं, बस 2 3 नंबर देखते हैं आपको पता चल जाएगा। 3 रख रहा हूं तो 3 का क्यूब माइनस 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 माइनस 3 यानी आया 24। बस n की जगह 4 तक आपको पता चल जाएगा, 4 का क्यूब माइनस 3, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 माइनस 4, 4 रख लेना, 4 आएगा यहाँ पर, तो 64 माइनस 4 60। अब अगर मैं गौर से देखूं, 0 किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाता है, 6 2 3 और 6 से हो जाता है, 24 2 3 6 से हो जाता है, 60 2 3 6 से हो जाता है। तो इनमें से जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑल ऑफ दीज, सबसे डिवाइड हो जा रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 6 से भी हो रहा है। बात आई समझ में। क्वेश्चन 24 चलते हैं। इफ HCF of 210 and 55 is expressible in the form of 210 into 5 plus 55y, then what is the value of y? सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा कि 210 और 55 के HCF को हमने इस फॉर्मेट में लिख दिया। तो हम क्या करेंगे, पहले HCF निकालते हैं। किसका HCF निकालते हैं हम, 210 एंड 55, इन दोनों का HCF निकाल रहे हैं, ठीक है। तो HCF सबको निकालना आता है। 210 के आप फैक्टर बना दोगे, 210 के 2 1 जा 2 0 5, फिर 3 से चला जाएगा, 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर आ जाएगा हमारे पास 5 से 7 1 जा 7, ये आया। 55 के हम फैक्टर बना रहे हैं, 5 इंटू में 11। अब इनका जो HCF आया, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो इनका मेरे को ये पता चल गया कि HCF 5 है। HCF क्या है, 5। कह रहा है ये जो HCF है उसको इस फॉर्मेट में लिखा गया, 210 इंटू 5 प्लस 55y इक्वल टू HCF, इक्वल टू HCF, और HCF मैंने इक्वल टू HCF है ना, और HCF की जगह मैंने रख दिया 5। तो ये मल्टीप्लाई होगा 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1050 प्लस 55y इक्वल टू 5। ये बात आई समझ में आपको। यहां से बच्चों 55y जो हो जाएगा वो आएगा 5 माइनस 1050, यानी 55y इक्वल टू माइनस 1045 आया। y की वैल्यू आई माइनस 1045 अपॉन में 55, ठीक है। तो किससे हो जाएगा, 9 से हो जाएगा, और 9 पंजे पिता, ये जाएगा हमारे पास, कितना आएगा इनमें से 19 माइनस 19 आ रहा, फिर माइनस 19 माइनस 19 ऑप्शन 9 से जाएगा, 9 5 जो 45, हाँ माइनस 19 आ गया। यहां तक आ गई बात समझे, कोई कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है इसका HCF 210 55 का जो HCF है उसको इस फॉर्मेट में लिखा गया है, तो पहले HCF निकालो, फिर इसके HCF को इसके इक्वल रख दो, क्योंकि बोल रहा है इस फॉर्मेट में रखा गया है, ठीक है, इसके इक्वल, तो बस वहां से y की वैल्यू निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम, 25 क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। 2 brands of chocolate are available in packet 24 and 15 रिस्पेक्टिवली। ये बोल रहा है एक पैकेट है, एक पैकेट, इस पैकेट, ये ब्रांड ए मैंने मान लिया, इसके अंदर जो चॉकलेट है, छोटी छोटी चॉकलेट रखी है, और कितनी चॉकलेट रखी है, 24 चॉकलेट रखी, 24 चॉकलेट। एक और ब्रांड है, एक मैंने किटकैट मान ली, एक 5 स्टार मान ली, एक डेयरी मिल्क मान ली, एक 5 स्टार मान ली, कुछ भी मान लो। तो दूसरा जो ब्रांड है इसके अंदर भी चॉकलेट रखी गई, और कितनी चॉकलेट रखेंगे, 15 चॉकलेट रखी गई। समझ में आया यहां तक। पहले पैकेट में 24, दूसरे पैकेट में 15 चॉकलेट। अब आगे क्या बोल रहा है, इफ आई नीड टू बाई एन इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट, मैं इक्वल चॉकलेट खरीदना चाहता हूं, लेकिन शर्त यह है कि वो चॉकलेट लूज नहीं मिलेंगे। लूज नहीं मिलेंगे इसका मतलब पूरा पैकेट मिलेगा, या तो 24 का पैकेट मिलेगा या 15 का पैकेट मिलेगा, ठीक है। जैसे अगर मैं इसके 2 पैकेट खरीदूंगा तो 48 चॉकलेट होंगी, इसके 2 पैकेट खरीदूंगा तो 30 चॉकलेट होंगी, इस हिसाब से मतलब, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस काइंड वुड यू नीड टू बाई, कितने बॉक्सेस चाहिए भाई, इक्वल बॉक्सेस तो नहीं चाहिए, अलग अलग चाहिए। इक्वल होंगे तो कभी भी चॉकलेट इक्वल नहीं हो पाएंगे। देखो इसके अंदर 24 है, इसके अंदर 15, फिर 2 लूंगा तो इसके अंदर 48 हो जाएंगे, इनके अंदर 30 हो जाएंगे। तो पहले तो आपको यहीं से पता चल रहा है कि ये एलिमिनेट कर दें हम। अब यही आएगा ज्यादातर, क्योंकि देखो
वैसे ये कैसे करना वो भी बताऊंगा, लेकिन ये आएगा देखो 24 इंटू, पहले पैकेट में वो बोल रहा 5 हो तो 24 इंटू 5 करो जरा, 4 पंजे 20, 5 दूनी 10 और दोबारा 120 आया। और दूसरे में कह रहा 8 है तो 15 इंटू 8 करो, ये भी 120 आया, बराबर चॉकलेट आ गई। तो आंसर तो यहीं से मेरे को पता चल गया, पहला वाला 5 और दूसरा वाला 8। लेकिन करना कैसे होता है आपको कि इनका एलसीएम निकाल दो, 24 और 15 का क्या कर दो, एलसीएम निकाल दो, ठीक है। तो इनका हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, ये है हमारे पास 3 से चला, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 8 से गया फिर 5 से गया, ठीक है। तो 8 पंजे 40 और 4 3 12, 120 चॉकलेट आ गई, यानी 120 चॉकलेट दोनों की बराबर होंगी, ठीक है, ये पता चल गया। अब बॉक्स कैसे निकालेंगे, पहले में 24 है ना, तो 120 डिवाइडेड बाय 24 कर दो तो सीधे सीधे 5 डब्बे आ गए। फिर दूसरे में भी 120 चॉकलेट चाहिए हमें, तो 15 है एक डब्बे में, तो इससे भी डिवाइड कर दो तो 8 आ गया। समझ में आया करने का तरीका, एलसीएम निकालो, 120 चॉकलेट यानी इक्वल नंबर की चॉकलेट मेरे को मिल गई। अब नंबर ऑफ बॉक्सेस कैसे निकालेंगे, इसमें 24 चॉकलेट आ रही एक बॉक्स में और 120 चॉकलेट चाहिए, तो दोनों को डिवाइड कर दो। ऐसे ही यहां पर हमारे पास 15 एक बॉक्स में आ रही है और मेरे को 120 चाहिए, तो डिवाइड कर दो, क्लियर। पर वैसे शॉर्टकट भी ये है कि यहीं से पता चल जा रहा है। 26 द नंबर इज दिस, जब भी ऐसे पूछेगा नंबर इज दिस तो कंपोजिट नंबर होता है ज्यादातर 99%, या फिर प्राइम नंबर होता है, लेकिन कंपोजिट ही बोलेगा। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो देखो 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 है ना, 7 कॉमन ले लो, तो यहाँ है 3 इंटू 5 प्लस 1, यानी 7 आ गया, 3 5 जा 15 और 1 16 आ गया। हमें ये पता चल गया ये 1 से भी डिवाइड होगा, 7 आ रहा है तो 7 से भी डिवाइड होगा, 16 से भी होगा, 2 से भी होगा। तो जब 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं तो कंपोजिट नंबर होता है। सो दिस इज कंपोजिट नंबर। जब भी पूछेगा नंबर कौन सा है तो कंपोजिट या प्राइम में से एक होगा, कंपोजिट ज्यादातर चांस है। 27 देखें, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द फील्ड, एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ ये वाला। प्रिया टेक्स 18 मिनट, यहां पर प्रिया जाती है, प्रिया यहां दौड़ रही है और इसको दौड़ते हुए 18 मिनट में एक राउंड कर देती कंप्लीट, एक राउंड 18 मिनट में, ठीक है, अराउंड 1 फील्ड है ना। वाइल रवीस 12 मिनट टू द सेम, जबकि जो रवीस है, रवीस जो जाता है वो जब दौड़ता है तो 12 मिनट लेता है, प्रिया 18 मिनट लेती है और रवीस 12 मिनट लेता है इसको एक राउंड कंप्लीट करने में, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब वो बोल रहा है कि सपोज दे बोथ, वो दोनों के दोनों स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन स्टार्टिंग पॉइंट। जब ये चलते चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं दोबारा मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा मिलेंगे, क्योंकि 18 प्रिया तेज दौड़ रही है तो दौड़ते दौड़ते कभी ना कभी रवि इसको पीछे से पकड़ लेगी। जब भी सर्कुलर वाले क्वेश्चन आएंगे तो एलसीएम निकालना, अपने माइंड में बना लो एलसीएम निकालना है। लीस्ट मिनिमम टाइम जहां पर वो मिलेंगे तो मिनिमम लीस्ट टाइम एलसीएम। ये ऐसा होता है ना, 2 स्कूल है, एक का पीरियड 30 मिनट का होता है, एक का 45, 7:30 पे उनकी बेल लग गई, अब दोबारा कब लगेगी तो एलसीएम। तो यहां पर हम क्या करेंगे 12 और 18 का क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे 12 और 18 का, ठीक है। तो एलसीएम निकालना मेरे ख्याल से सबको आता है, तो ये आ जाएगा 120, 18 दूनी 36 और बाद में 36 आ जाएगा, तो 36 मिनट के बाद वो दोबारा मिल जाएंगी, ठीक है। क्या निकालेंगे एलसीएम, सर्कुलर वाले क्वेश्चनों में एलसीएम, एलसीएम सबको निकालना आता है ना। 28 द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन प्राइम फैक्टराइजेशन दिस, आ रहा आजकल इस टाइप का भी क्वेश्चन, हालांकि बच्चों वाला चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन है, पुन्नू भी है, लेकिन आ रहा है। 144 में 2 के एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मींस होता है पावर, तो 144 के फैक्टर बनाओ, 2 72, फिर 2 से करेंगे तो आया हमारे पास 36, फिर 2 से करा तो आया हमारे पास 18, फिर 2 से करा तो आया 9, फिर 3 और 3 और 3 और 1, तो 2 की पावर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 की पावर पूछ रहा है वो खाली, तो 4 आ रहा है, 2 की पावर एक्सपोनेंट 2 का कर रहा है 4, सो दिस इज 4। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चुन्नू मुन्नू सा है ना। अगर आपने लाइक नहीं करा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे, फटाफट बेल आइकन को दबा दो, 30 दिन की तैयारी मैं करा रहा हूं, ठीक है। इफ P1 एंड P2 आर 2 ऑड प्राइम नंबर,
P1 P2 ऑड प्राइम नंबर है, ऑड भी है और प्राइम भी है। ऑड मतलब जैसे 2 हो गया, ये तो इवन आ गया, यानी 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ये नंबर होंगे, ऑड प्राइम नंबर है P1 P2। तो कह रहा P1 का स्क्वायर और P2 का स्क्वायर क्या होगा। भाई देखो P1 ग्रेटर देन P2, तो P1 मैंने मान लिया 5 को और P2 मैंने मान लिया 3 को। ऐसा ही क्यों लिया, क्योंकि P1 ग्रेटर देन P2, ऑड प्राइम नंबर ले ले दोनों। अब निकाल के देखते हैं जरा, P1 का स्क्वायर माइनस P2 का स्क्वायर निकाल के देखें। P1 है 5, 5 का स्क्वायर, P2 है 3, 3 का स्क्वायर, तो आया 25 माइनस 3, कितना आ गया हमारे पास 25 माइनस 9, 3 नहीं रे बाबा 9, 25 माइनस 9 आ गया। अब 25 माइनस 9 कितना आ गया हमारे पास 16, तो ये इवन नंबर आ गया। कौन सा नंबर आ गया, एन इवन नंबर, फर्स्ट वाला पार्ट समझ में आया। P1 हमने 5 मान लिया, P2 हमने 3 मान लिया, P1 P2 आर 2 ऑड प्राइम नंबर, P1 ग्रेटर देन P2, 5 ग्रेटर देन 3 है, P1 का स्क्वायर माइनस P2 का स्क्वायर, P1 है 5 इसका स्क्वायर, P2 है 3 का स्क्वायर, करके देखो दोनों को माइनस, तो आ रहा 16, और 16 क्या होता है, एक इवन नंबर होता है। 30 क्वेश्चन, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल 1 to 10, 1 से 10 तक कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है, 1 to 10 ऑल डिविजिबल बाय। तो एलसीएम निकाल लो 1 to 10, या आप वैसे भी बता सकते हो 2520 है, आपने पहले भी कर रखा, 2520 जो नंबर है वो 1 से 10 तक क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। एलसीएम भी निकाल सकते हो 1 to 10, तो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है भाई, यहां से पता चल जाएगा। ये वाला तो वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि 1 to 10 बोल रहा है ना, तो 1 2 3 भी आ रहा है इसमें, 4 भी आ रहा, 5 भी आ रहा, 6 भी आ रहा, तो ये 100 3 से नहीं होता, 10 भी 3 से नहीं होता, तो एक ही ऑप्शन बच गया हमारे पास। अब आते हैं इसके बाद केस स्टडी वाले क्वेश्चन, केस बेस्ड स्टडी। ठीक है, तो बेटा हमारे पास ये जो ना केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे, वो मैंने 2 क्वेश्चन लिए। 2 क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन में 5 का बंच होता है, फिर दूसरे में 5 का, तो 31 से लेकर 40 तक, 35 तक एक क्वेश्चन, 35 से 40 क्वेश्चन का बनाया। 2 केस स्टडी हर चैप्टर में लिए हैं। देखो जरा, अब मैथमेटिक्स एग्जीबिशन इज बीइंग बी कंडक्ट बाय स्कूल ऑन योर फ्रेंड, वन ऑफ योर फ्रेंड इज मेकिंग द मॉडल ऑफ फैक्टर ट्री। ये फैक्टर ट्री होता है, ये तुम्हारे दोस्त ने किसी ने बनाया। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या होगी। अच्छा देखो, जैसे मैं बोलूंगा 20 को मैंने 2 से डिवाइड करा तो क्या आया, 10 आया। अब मैं बोलूंगा अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, इन दोनों को जिसे डिवाइड करा और जो आंसर आया, तो 20 आ जाएगा। ऐसे ही वो बोल रहा है इस x को मैंने 5 से डिवाइड करा, 5 से, और ये आया, तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास ये वाला नंबर आ जाएगा। बात आ पाई समझ में, इसको इरेज कर दिया जाए तो ये आपका आगे हो गई समझ में इन दोनों को। तो अगर मैं 5 इंटू में 2783 को मल्टीप्लाई करूं, 5 3 15, 1 8 5 40 41, 1 बचा 4 7 5 35 और 4 39, 5 2 10 और 13, तो 13,915 हमारे पास इसका आंसर आ गया। पहला वाला पार्ट क्लियर, समझ गए होगे ना। 5 से मैंने इसका फैक्टर करा तो ये आया, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा। सो x इज दिस 32। इसी के बेस पे 32 क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू निकालनी है। अब देखो y, फिर वही देखो, इसने y को डिवाइड करा और ये आया, तो अगर मैं इसने y से डिवाइड करा और ये आया हमारे पास, तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं y और इसको, तो ये आ जाएगा। यानी मेरे पास आया 253 इंटू में y और मल्टीप्लाई करेंगे 2783 आया, तो y की वैल्यू आई 2783 अपॉन में 253, तो y आ गया हमारे पास 253 1 253, और बाकी हमारे पास कितना बच गया 278 में से 253 माइनस करूं तो आया 5 2, फिर 11 आ गया। सो दिस इज 11। समझ में आ गया होगा ये वाला भी, है ना। आ जाओ, कहाँ गया इसका, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 33, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z। सेम, अगर z ने इसको डिवाइड करा और 11 आया तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी 11 इंटू जेड को मल्टीप्लाई करेंगे तो 253 हो जाना चाहिए। यानी अगर मैं z निकालूंगा तो आया 253 अपॉन में 11
11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 23 आंसर. सो दिस इज करेक्ट. ठीक है. 34, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक दिस नंबर इज कंपोजिट. दिस नंबर इज कौन सा नंबर होगा? ये कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि 5 आ रहा है ना लास्ट में. देखो 5, इसका मतलब 5 से डिवाइड हो रहा है. 1 से भी हो रहा होगा, अपने आप से भी हो रहा होगा, और किसी से भी हो रहा है, लेकिन 3 मेरे को पता चल गया, 5, 1 और अपने आप. कंपोजिट नंबर होता है जिसके कम से कम 3 फैक्टर हो, 1 इटसेल्फ और एक और. तो ये कंपोजिट नंबर आ गया. प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 17, ये वाला क्वेश्चन 100 में से 90% बच्चे गलत कर देते हैं. देखो 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन बच्चे ऐसे करते हैं, 17 1 जा 17 और लिख देते हैं 17 इंटू 1 हो गया. गलत है, 1 नहीं आएगा. प्राइम फैक्टराइजेशन पूछ रहा है, प्राइम नंबर, सो इट इज ओनली 17. क्लियर. नाउ नेक्स्ट केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2. टू इनहेंस द रीडिंग स्किल ऑफ ग्रेड 10th स्टूडेंट, 10th स्टूडेंट की रीडिंग हैबिट को सुधारने के लिए द स्कूल नॉमिनेट यू एंड 2 ऑफ योर फ्रेंड्स टू सेट अप द क्लास लाइब्रेरी. स्कूल ने एक तुमको और एक तुम्हारे फ्रेंड को क्लास लाइब्रेरी सेटअप करने के लिए बोला. देयर आर 2 सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. ग्रेड 10th 2 सेक्शन बनाए, ए और बी. आ रहा है समझ में? There are 32 स्टूडेंट इन ए. सेक्शन ए, सेक्शन ए 10th का, इसके अंदर है 32 स्टूडेंट. और सेक्शन बी 10th का, इसके अंदर हमारे पास है 36 स्टूडेंट. क्लियर. अब क्या बोल रहा है ये देखें हम. ये बोल रहा है बच्चों कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर द क्लास लाइब्रेरी so they can distribute it equally among the student of section A and B. minimum number of books, minimum मतलब LCM, least, तो 32 और 36 का आप LCM निकाल लोगे. minimum number of books LCM, maximum SCM, तो 2 से करा तो 16. LCM minimum क्यों? least common multiple LCM. 2 18 आया, 2 से करेंगे हम तो आएगा 8, ये आया 9, फिर 8 से करेंगे तो 1, फिर 9 से करेंगे तो 1, तो ये आया 8 9 72, 72 इंटू में 4, 4 2 जा 8, 7 4 जा 28, 288. तो मिनिमम बुक्स कितने चाहिए? 288. मिनिमम से हमें आइडिया लग गया कि एलसीएम निकालना है. 37 बोल रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, देन ट्रू, देन एचसीएफ ऑफ दिस. 2 नंबर का जो प्रोडक्ट होगा उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है. ठीक है. अच्छा इज ट्रू, देन एचसीएफ. अब यहां पर तो इससे रिलेट कुछ कर ही नहीं रहा. 32 और 36 का वो एचसीएफ पूछ रहा है, तो 32 का फैक्टर अभी हमने पीछे देखा, फिर भी कर देते हैं. 32 16 दूनी 32, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, और 36 का 9 चौक 36, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. अब इनका एचसीएफ, एचसीएफ क्या होता है बच्चों? एचसीएफ कॉमन पार्ट होता है जो दोनों में आता है. 2 दोनों में आ रहा है, 2 दोनों में आ रहा है, बस 4 आ गया एचसीएफ. समझ में आया? तो एचसीएफ इज 4. उसके बाद आता है 38 बेटा. 38 में बोल रहा है 36 कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम. 36 को हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं? किसका प्रोडक्ट? तो 36 के प्राइम फैक्टर बनाओ. 2 से जाएगा 18 2 जा 36, 2 से जाएगा 9, 3 से जाएगा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो बना 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. या आप लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2. ये ऑप्शन आना चाहिए. तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. क्लियर. फिर 39 के बारे में हम बात करते हैं. 39 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि दिस नंबर इज, मैंने कहा जब भी ऐसा होगा तो कंपोजिट नंबर देगा, ये कंफर्म है, लेकिन फिर भी करके दिखा देता हूं. 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15, 15 कॉमन लिया, यहाँ आया 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस का 1. अब देखो ये 15 से डिवाइड होगा क्योंकि बाहर 15 है, 5 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 1 से भी, तो कंपोजिट नंबर आ गया. कौन सा नंबर आ गया? कंपोजिट. 40 वाला क्वेश्चन है इफ
P and Q are positive integer, P is this and Q is this, ठीक है। देन LCM निकालना है भाई, LCM ऑफ P and Q। तो LCM में क्या लेते हैं हम, हाईएस्ट पावर लेते हैं, बड़ी पावर। तो बड़ी पावर यहां पर क्या आया, A की पावर बड़ी आई हमारे पास 2 और B की पावर बड़ी आई 2, तो A² B², सो दिस इज आंसर। क्लियर? तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। पहले चैप्टर अच्छी तरह रिवाइज करो, कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सा नहीं आया, और उसके बाद कल मैं लाइव तुम्हारी प्रॉब्लम करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड चैप्टर, और इसी हिसाब से 30 दिन की मैं तुम्हारी तैयारी करूंगा। परफेक्ट बने रहे चैनल पे, सपोर्ट करें, अपना प्यार दे, भरपूर प्यार दे। थैंक यू वेरी मच।